हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट इज अपने अंदर के ईर्ष्या को कैसे खत्म करें। क्योंकि अगर हम प्रचार कर रहे हैं, जैसे कल हमने प्रचार में क्या बोला था कि प्रचार के कुछ टिप्स है ना, तो आज हम प्रचार के टिप्स ही देने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रचार में मेरा प्लान है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रचार को मैं अत्यंत लॉन्गेस्ट सीरीज बनाऊं अपने। अब तक जो मैंने सबसे लॉन्गेस्ट सीरीज क्या है मेरा, माया कैसे फंसाती है, 6 एपिसोड बनाए थे। प्रचार का महत्व इसमें मैं चाहता हूं कि मैं मिनिमम 10 सीरीज बनाऊं, 10 एपिसोड बनाऊं सीरीज में। पता नहीं कितना कृष्ण कृपा करेंगे, लेकिन कोशिश तो पूरा रहेगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि ईर्ष्या को कैसे खत्म करें। अगर आप प्रचार करना चाहते हैं और अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, देन प्रचार का जो जो भी पावर है आपको कभी नहीं मिलने वाला। जस्ट आप मन में रख लो, अगर आप प्रचार करना चाहते हैं और आप किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, जो भक्त है या जो साधक है, देन आपको कभी भी प्रचार का शक्ति नहीं मिलने वाला। गांठ बांध करके रख लेना अपने मन में कि कभी भी आपको प्रचार करने का शक्ति नहीं मिलने वाला। अगर आप प्रचारक ऑलरेडी हैं, लेकिन फिर भी आप किसी भक्त या साधक के प्रति, वैष्णव के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, देन आपका प्रचार का जो पावर आपको मिला हुआ है उसको भगवान छीन लेते हैं वापस। इसीलिए हमें स्पेशली भक्तों से किसी भी तरीके से ईर्ष्या ना हो। जो साधक भी हो, एक मतलब कनिष्ठ अधिकारी भी हो, साधक तो छोड़ो, कनिष्ठ अधिकारी भी हो, उसके प्रति भी हम कभी ईर्ष्या ना करें। इसका हमें बहुत ध्यान रखना है कि अगर ईर्ष्या अगर हमारे अंदर पनपती है, देन हमारे हाथ से प्रचार का शक्ति निकाल दिया जाएगा और हमें प्रचार का शक्ति कभी मिलेगा भी नहीं, है ना। देन ये बहुत जरूरी है समझना कि इस ईर्ष्या को हम कैसे खत्म करें, है ना। चलो आपको किसी साधक के प्रति ईर्ष्या है, महान दबा के ईर्ष्या है ना, लेकिन आप चाहते हैं कि उसको खत्म करें क्योंकि आप अच्छे से प्रचार ही नहीं कर पा रहे उस ईर्ष्या की वजह से, उस द्वेष के कारण आप प्रचार ही नहीं कर पा रहे। तो अब हम चाहते हैं कि हम उस द्वेष को, उस ईर्ष्या को खत्म करें कैसे। तो मैं आज कुछ आपको टिप्स दूंगा। अगर आप उसका प्रैक्टिस करोगे, देन मैं गारंटी आपको बोल सकता हूं कि आपके अंदर का ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये टिप्स मेरे नहीं है, इस श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद श्रीधर स्वामी, जो कि श्रीमद् भागवतम के ओरिजिनल टीकाकार हैं गौड़ीय संप्रदाय में, उन्हीं से टीका शुरू होते हैं, है ना। सबसे लेजेंडरी टीका है उन्होंने दी है ना। तो उनके टीका को यूज करके श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम में इसके कुछ टिप्स दिए हैं, ठीक है। और श्रीधर स्वामी हमें किसी भक्त या साधक के प्रति ईर्ष्या करने से क्या क्या नुकसान होता है वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है टीकाओं में, ठीक है। तो हम क्या नुकसान होता है और कैसे इसको ठीक करें, कैसे इस ईर्ष्या को निकाल दें, इस सब के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहला काम है मेरे अंदर उस साधक के प्रति ईर्ष्या है, इस बात को एक्सेप्ट करना। व्यक्ति ईर्ष्या या द्वेष में कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मेरा उस साधक के प्रति ईर्ष्या है। देखो प्रभु, हमारा ईर्ष्या नहीं है, हम बहुत केयरिंग है उस साधक के लिए, है ना। इसीलिए आपको आपके पास आकर के उनकी निंदा कर रहे हैं, है ना। है ना। जैसे हमारे ग्रुप में एक माता जी है, वो आकर के मुझे बोल रही थी कि आकाश प्रभु के लिए मेरा इतना केयर है कि मैं आपको बता रहा हूँ उनके अंदर ये दोष है, आप प्लीज उनको, है ना, ठीक करो। मैंने बोला ठीक है, मैं उस पर फोकस करता हूँ। उसके बाद माता जी फिर से आए मेरे पास कि उनके अंदर दोष है, ठीक करो। 2-3 बार आए तो मैंने बोला एक बार बोल दिया ना, देन मैं देखूंगा कैसे ठीक करना है। अब बार बार क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उनको ईर्ष्या था आकाश प्रभु के लिए, है ना। ये है गेम, है ना। तो क्यों ईर्ष्या था, क्योंकि आकाश प्रभु बहुत अच्छा प्रचार करता है और उन माता जी का आकाश प्रभु के लिए ईर्ष्या होने की वजह से उनका प्रचार खत्म हो गया, सारा शक्ति निकाल दिया भगवान ने। देखा कि जबरदस्त नुकसान हो गया उनका, है ना। और ये तो हमारे ग्रुप का पर्सनल एग्जांपल है। मैंने अनेकों डेवोटीज को देखा हुआ है यूट्यूब में, जो चैनल खोले थे
उनका चैनल खत्म हो गया, उन्होंने प्रचार करना शुरू किया था, उनका प्रचार खत्म हो गया, और कुछ तो इस्कॉन से ही निकल गए बिकॉज ऑफ ईर्ष्या। तो सबसे पहली बात है हम इस बात को एक्सेप्ट करें कि मेरे अंदर उस भक्त के लिए ईर्ष्या है। जैसे अगर आप कोई भी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाओगे, वो सबसे पहले रूट ढूंढता है कि इस बीमारी का जड़ क्या है ना? डायग्नोस करता है ना पहले। अगर आपने जाके बोले डॉक्टर के पास, डॉक्टर मेरा पेट, मुझे भूख ही नहीं लग रहा, डॉक्टर के पास जाके आपने इतना ही बोला मुझे भूख नहीं लग रहा, तो डॉक्टर आपसे अनेकों प्रश्न करेगा जिससे वो जान सके कि भूख क्यों नहीं लग रही। तो आपने बोला कि मैं 3-4 दिन से टॉयलेट नहीं जा रहा इसलिए भूख नहीं लग रहा, तो समझ आ गया ना। उस तरीके से पहले डायग्नोस करो अपने मन में कि उस व्यक्ति के लिए मेरे अंदर ईर्ष्या क्यों है ना। ईर्ष्या है तो ये तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। उसी फर्स्ट स्टेप में दूसरा कार्य क्या करना है कि मेरे अंदर उस व्यक्ति के लिए ईर्ष्या किस वजह से है। वो रूप में ज्यादा सुंदर है इस वजह से, या अच्छा प्रचार करता है इस वजह से, या वो उसके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है इसकी वजह से, या जिसको मैं पसंद करता हूँ वो व्यक्ति उसको पसंद करता है, जिसको मैं प्रेज करता हूँ वो व्यक्ति उसको प्रेज करता रहता है, इसलिए ईर्ष्या हो रही है। तो अनेकों रीजन हो सकते हैं। रीजन फाइंड करिए कि उस व्यक्ति के लिए मेरे अंदर ईर्ष्या या द्वेष किन किन वजहों से है, लिस्ट करिए। ठीक है, लिस्ट करिए। सेकंड स्टेप, जब आपने फाइंड कर लिया कि ईर्ष्या क्यों है और ईर्ष्या है, एक्सेप्ट कर लिया ईर्ष्या क्यों है, फाइंड कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या है कि उन्हीं चीजों का हमें उनका ग्लोरिफिकेशन करना है। अगर आपने किसी डेवोटी के प्रति उनके रूप को देख करके ईर्ष्या किया है ना, देन आप उनके रूप का प्रेस करो कि प्रभु आप इतने सुंदर हैं कि कोई भी आपसे ईर्ष्या कर ले। कोई भी कौन है, मैं खुद हूं, है ना। जेन्युइन अप्रिसिएशन जो, और हमने पिछले अप्रिशिएट कैसे करें इसका वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि अगर आप फेक अप्रिशिएट करोगे या फेक ग्लोरीफाई करोगे देन आपका ईर्ष्या और बढ़ जाएगा। जेन्युइन अप्रिसिएशन है ना कि प्रभु आप तो इतने सुंदर हैं, है ना, अगर आप भक्त नहीं होते तो आप तो 4-5 गर्लफ्रेंड बना लेते, है ना। ये जेन्युइन अप्रिसिएशन है, लेकिन हमने कॉमेडी वे में बोला क्योंकि हम वो हमारा दोस्त है ना, है ना। इस तरीके से जेन्युइन अप्रिशिएट करिए उनका जो क्वालिटी के लिए आपने उनसे ईर्ष्या की है ना। ये सबसे जबरदस्त तरीका है अपने अंदर उस व्यक्ति के लिए ईर्ष्या खत्म करना। अगर वो व्यक्ति आपसे अच्छा प्रचार करता है इस वजह से आपको ईर्ष्या हो रही है, देन आप उनका अच्छा प्रचार करने का जो उनका क्वालिटी है उसी को अप्रिशिएट करो, है ना, कि प्रभु आप तो इतना अच्छा प्रचार करते हैं, है ना, मैं कर ही नहीं पाता, मैं कर ही नहीं पाती, है ना। लेकिन आप इतना अच्छा प्रचार करते हैं कि आपका ऑडियो सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इतना अच्छा प्रचार करते हैं कि कभी कभी, है ना, कभी कभी मुझे लगता है कि आपसे तो कुछ लोग ईर्ष्या करते होंगे। कुछ लोग कौन है, मैं खुद हूँ, है ना। जो भी हो आपको उनके प्रति जो जो अपने गुण, है ना, देखे हैं जिनकी वजह से आपकी ईर्ष्या हो रही है, उन्हीं गुणों को आपको ग्लोरिफिकेशन करना है जेन्युइनली। मुझे पता है ये अत्यंत मुश्किल है क्योंकि हम जिनके प्रति द्वेष रखते हैं, जिनके प्रति ईर्ष्या रखते हैं, उनके गुणों को देख करके हम उनका ग्लोरिफिकेशन नहीं कर पाते। तो हमें थर्ड पॉइंट पर फोकस करना चाहिए, दैट इज जो भी उनके पास गुण है वो कृष्ण की वजह से है ना। कृष्ण बोलते हैं ना कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट है वो मैं हूँ, है ना। भगवत गीता में बोलते हैं हर एक व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट है वो मैं हूँ, है ना। तो अगर कृष्ण ने किसी को सुंदर बनाया है देन हम उस कृष्ण की क्वालिटी से ईर्ष्या कर रहे हैं, ना कि उस व्यक्ति से। हमें पता होना चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति को अरे कितना सुंदर है यार, मैं तो इतना सुंदर नहीं हूँ, और अगर हम उससे ईर्ष्या कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम कृष्ण के क्वालिटी से ईर्ष्या कर रहे हैं, यानी हम अल्टीमेटली कृष्ण से ईर्ष्या कर रहे हैं, है ना। कि कृष्ण के क्वालिटी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है ना। कृष्ण का नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण के रूप में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण गुणों में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो आपने गुणों से ईर्ष्या किया ना,
जो कि कृष्ण ने दिया था उसको। तो आप कृष्ण से ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत सतर्क रहना चाहिए कि मैं उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं कर रहा, मैं तो अल्टीमेटली कृष्ण से ईर्ष्या कर रहा हूँ। और कृष्ण से ईर्ष्या करके मैं कहाँ जाने वाला हूँ, है ना? अगर मैं कृष्ण से ईर्ष्या करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, किस नाली में पड़ूंगा मैं, है ना? तो मुझे ईर्ष्या नहीं करना है ना? आपको जब भी किसी व्यक्ति के अंदर विशेष क्वालिटी दिखे, तुरंत याद ध्यान में रख लेना कि वो विशेष क्वालिटी उस व्यक्ति के अंदर कृष्ण की वजह से है ना? और अगर कृष्ण ने उस व्यक्ति को ये सब विशेष क्वालिटी दिया है, इसका मतलब क्या है, कृष्ण उससे एक पर्टिकुलर टाइप का सेवा करवाना चाहते हैं। यानी कृष्ण अगर उस व्यक्ति को विशेष क्वालिटी दिए हैं और एक पर्टिकुलर सेवा करवाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, कृष्ण ने मुझे भी कुछ विशेष क्वालिटी दिए होंगे और एक पर्टिकुलर सेवा करने के लिए मुझे रखा होगा। आपको पता है एक मस्त जबरदस्त फैक्ट, इस जगत में जितने भी भक्त हैं, हर एक भक्त में एक यूनिक फीचर कृष्ण ने इंस्टॉल किया है, ताकि वो यूनिक सेवा वो भक्त कर सके। कृष्ण रस के सागर हैं, कृष्ण को एक ही प्रकार का सेवा एक्सेप्ट करना पसंद नहीं है ना? इसलिए हर एक व्यक्ति के अंदर उन्होंने एक यूनिक प्रकार का क्वालिटीज डाला हो, है ना? कुछ भक्तों में 4-5 क्वालिटी है, कुछ भक्तों में 10-10 क्वालिटी है, कुछ भक्तों में 26 के 26 क्वालिटीज हैं, कुछ भक्तों में 1-2 क्वालिटीज हैं, कुछ भक्तों में एक ही क्वालिटी है। जो कुछ भी क्वालिटी है, कृष्ण चाहते हैं कि एक यूनिक प्रकार का सेवा उनका हो। तो भगवान ने आकाश प्रभु को 4 क्वालिटीज दिए हैं। अच्छा बोलने का तरीका, है ना? एक अच्छा परिवार में जन्म, उसके बाद सुंदर रूप, है ना? और विनम्रता। ये 4 हमारे आकाश प्रभु के मेन क्वालिटीज है। हाँ, ऐसे देखे तो अनेकों क्वालिटीज है, ये 4 मेन क्वालिटीज हैं जिनके जिनके वजह से हमारे ग्रुप में कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं, है ना? तो 4 क्वालिटी जो आकाश प्रभु को इसलिए मिला है ताकि आकाश प्रभु इन क्वालिटीज का यूज करके अच्छे से प्रचार कर सके, है ना? हमारे इंद्रलाल जी को भगवान कृष्ण ने 2-3 अच्छे अच्छे क्वालिटीज दिए हैं। क्या? एक सुंदर रूप, उसके बाद अत्यंत मधुर आवाज, और प्रचार करने का, किसी को कुछ एक्सप्लेन करने का शक्ति, है ना? तो इंद्रलाल जी को भगवान ने कुछ अलग क्वालिटीज दिए हैं, आकाश प्रभु को भगवान ने कुछ अलग क्वालिटीज दिए हैं। हमारे महेश प्रभु, इनको भगवान ने क्या क्वालिटीज दिया कि महेश प्रभु जो है वो अपने जो भी वो वाक्य पढ़ते हैं कहीं पर भी, वो चाहे व्हाट्सएप पढ़े, वो चाहे बुक में पढ़े, वो तुरंत शेयर कर देते हैं। उनके अंदर बांटने की बहुत विशेष इच्छा है ना? लेकिन उनके अंदर विशेषता कहाँ से है? कृष्ण से, है ना? है ना? समझ आ रही है? हर एक व्यक्ति के अंदर, जैसे हमारे निश्चल प्रभु, इनके पास भगवान ने क्या क्वालिटी दिया है, एक बहुत अच्छा प्रश्न कर सकते हैं। एक्चुअली अगर हम अच्छा प्रश्न कर सकते हैं, ये भी हमारी विशेषता नहीं है, ये भी कृष्ण ने दिया है। एक्चुअली प्रश्न करना भी एक बहुत बड़ी सेवा है कृष्ण का, क्योंकि जितना आप अच्छा प्रश्न करते हैं, भक्त कृष्ण का उतना ग्लोरिफिकेशन करके संसार को उद्धार कर सकते हैं, है ना? इसलिए हर एक व्यक्ति को अच्छे अच्छे प्रश्न पूछना चाहिए। तो ये अच्छा प्रश्न पूछने का क्वालिटी निश्चल प्रभु के अंदर कैसे है? कृष्ण से, है ना? देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना? हर एक व्यक्ति में भगवान ने कुछ विशेष क्वालिटीज दिए हैं ताकि एक विशेष प्रकार का सेवा उनसे हो सके। तो हम अगर किसी व्यक्ति की क्वालिटी से ईर्ष्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करके आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं इस दुनिया में? कुछ नहीं। जिस क्वालिटी का आप ईर्ष्या करोगे वो चीज आपसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि आप कृष्ण से ईर्ष्या किए ना। और कृष्ण की शक्तियां, जब आप कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, आपसे वो पावर छीन लेते हैं, है ना? अगर आपने प्रचार के लिए ईर्ष्या किया है, प्रचार छीन लेंगे। अगर आपने उनके ज्ञान के लिए ईर्ष्या किया, आपसे ज्ञान छीन लेंगे। कुछ भी आपने जो चीज को ईर्ष्या की है, वो चीज छीन लिया जाएगा आपसे। सारी शक्तियां जो हैं कृष्ण के, वो छीन लेंगे। अब बस, तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम किसी भी साधक या वैष्णव के प्रति ईर्ष्या ना करें, है ना? सबसे बड़ी बात, जितने भी डेवोटीज ईर्ष्या करते हैं किसी साधक से या वैष्णव से या भक्त से,
वो व्यक्ति खुद ही ईर्ष्या के आग में जल रहा होता है। एक्चुअली ईर्ष्या खुद में एक दंड है उस व्यक्ति के लिए, है ना। तो ईर्ष्या का मतलब क्या है कि मैं बिच्छू को उठा करके खुद को डंक मारवा रहा हूँ, है ना। दैट इज ईर्ष्या एक्चुअली, है ना। मैं सांप को उठाया, खुद को कटवा दिया, ये ईर्ष्या है एक्चुअली, है ना। चलो चलो, तो ईर्ष्या को खत्म करने का और क्या तरीका है? और तरीका है कि हम, जैसे मैंने क्या क्या क्वालिटीज बोले, ईर्ष्या को खत्म करने का क्या क्या तरीका है? भक्तों का गुणगान करना, उसके बाद उस व्यक्ति के अंदर वो विशेष क्वालिटी कैसे है ये देखना कि विशेष क्वालिटी कैसे है, कृष्ण से है ना। थर्ड क्या बोला मैंने? अपने अंदर भगवान ने क्या क्या क्वालिटीज दिए उस पर फोकस करो, है ना। कि भगवान ने हर एक भक्त को अगर विशेष क्वालिटी दिए हैं तो मुझे भी दिए हैं, तो मैं भगवान का उस विशेष क्वालिटी को यूज करके विशेष सेवा करना चाहता हूँ, है ना। मैं क्यों सेम सेवा कर दूं भगवान को, है ना। अगर किसी ने भगवान को सेमिया ऑफर किए हैं तो मैं भी सेमिया क्यों दूं, मैं भगवान को रसगुल्ला दूंगा ना, है ना। भगवान को अलग अलग चीजें दो, है ना। उस तरीके से अगर आकाश प्रभु प्रचार में बहुत अच्छे हैं, दिन में अच्छा प्रश्न पूछ करके भगवान की सेवा करूंगा, है ना। तो मैं उनसे ईर्ष्या क्यों करूं, लाइक दिस। तो फोर्थ सोल्यूशन क्या है? फोर्थ सोल्यूशन है भगवान की कुछ ऐसे लीलाएं पढ़ना, श्रवण करना और उनका प्रचार करना। कुछ ऐसे लीलाएं बताऊंगा आपको, है ना। उन लीलाओं को अगर आप पढ़ोगे, श्रवण करोगे और प्रचार करोगे, देन आपके अंदर का ईर्ष्या खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली लीला कौन सा है? कालिया दमन लीला। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का दमन कर दिया। अगर कोई ये लीला पढ़ेगा, सुनेगा और प्रचार करेगा, उसके अंदर की ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, कन्फर्म खत्म हो जाएगी। दूसरा कौन सा लीला है? दूसरा है हमारे शिशुपाल जी का उद्धार। अगर कोई व्यक्ति शिशुपाल जी का उद्धार, शिशुपाल जी क्यों बोल रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति शिशुपाल का उद्धार ये लीला श्रवण करेगा, ये लीला पढ़ेगा या लीला प्रचार करेगा, उसके अंदर की ईर्ष्या खत्म होना कन्फर्म है। उसके बाद पौंड्रक का उद्धार, ये सब लिख लेना आप, ठीक है। ये सारे बातें आपको कृष्ण बुक में, श्रीमद् भागवतम में मिल जाएंगे। ये सारे लीलाएं नोट कर लेना। पहला क्या है? कालिया दमन, कालिया का उद्धार। दूसरा शिशुपाल का उद्धार। तीसरा है पौंड्रक का उद्धार, है ना। अगर आप पौंड्रक का उद्धार ये लीला पढ़ोगे, श्रवण करोगे और इसका कथा करोगे, देन आपके अंदर की ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ है कि दुर्योधन का उद्धार, है ना। दुर्योधन का उद्धार जो कि आपको श्रीमद् भागवतम में मिलेगा नहीं, लेकिन महाभारत में मिलेगा, है ना। तो महाभारत से अगर आप दुर्योधन का उद्धार ये चैप्टर पढ़ोगे, ये सुनोगे, है ना, या कथा करोगे इसका, तो आपके अंदर की ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। हालांकि इसमें भगवान इंक्लूडेड है, लेकिन ये भगवान का ही लीला नहीं है, तो इसमें भगवान ने भीमसेन को इस्तेमाल किया है। लेकिन क्योंकि भगवान इस लीला में मौजूद है, इस वजह से इस लीला को भी अगर कोई श्रवण या पाठन या कथा करता है तो उसके अंदर की ईर्ष्या खत्म होती है ना। तो एक ट्रिक बताऊं, मैं तो सारी लीला लिस्ट भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। ट्रिक यह है, भगवान की लीलाओं में जितने भी लोग भगवान से ईर्ष्या करते थे, जैसे जरासंध की लीला, है ना, जरासंध का उद्धार, प्लीज रीड दिस, लिसन दिस एंड शेयर, है ना। जरासंध का उद्धार लीला, तो जितने भी लोगों ने भगवान से ईर्ष्या किया है भगवान की लीला में, है ना, उन लीलाओं का पढ़ने से, उन लीलाओं को सुनने से और उन लीलाओं को कथा करने से, उन लीलाओं पर आपके अंदर की ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। इसमें टॉप मोस्ट लीला कौन सा है? कालिया दमन लीला, टॉप मोस्ट, है ना। इन सारी लीलाओं में कालिया दमन लीला इज द टॉप मोस्ट लीला, जिनको अगर आप पढ़ोगे, सुनोगे और कथा करोगे, देन आपके अंदर की ईर्ष्या कन्फर्म, मतलब 100% नहीं,
1000% आपका ईर्ष्या खत्म हो जाएगा, बस कालिया दमन लीला पढ़ने से। इतनी शक्ति है कालिया दमन लीला में। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आप इन तरीकों पर फोकस करोगे और इन तरीकों पर कार्य करना शुरू कर दोगे, देन 100% आपके अंदर की ईर्ष्या खत्म होना कंपलसरी है। लेकिन अगर कोई बोले कि मैं नाम जप करूंगा, है ना, और ईर्ष्या ईर्ष्या बनाए रखूंगा, तो नाम जप की वजह से मेरा ईर्ष्या खत्म हो जाएगा, ईर्ष्या बढ़ जाएगा। क्योंकि भगवान का नाम जप क्या है? चिंतामणि है, हरि नाम चिंतामणि, है ना। तो भगवान का नाम जप करने से अगर आप कोई गलत इच्छा रख करके नाम जप करोगे, देन वो गलत इच्छा भी पूरा हो सकता है, क्योंकि चिंतामणि सबका इच्छा पूरा करता है। तो भौतिक जो सकाम कर्मी लोग हैं उनको उनको नहीं मिलते क्या रिजल्ट, है ना। जब अनिकेत जी ने नया नया यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तो उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के फायदे, हरे कृष्णा महामंत्र के फायदे, राधा नाम के फायदे, श्री राम जय जय राम इस मंत्र का फायदे, ऐसे अन्य अनेकों वीडियो बनाए, है ना। और अगर आप उन वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे, अनेकों डिवोटीज ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जपा किया, 10 साल के अंदर ही उनको गवर्नमेंट जॉब लग गई, किसी को तो आर्मी में जॉब लग गया, है ना। कुछ लोगों की शादियां हो गए, कुछ लोगों को बेटा हो गया, है ना। कुछ लोगों ने केस जीत लिए, है ना। तो फायदा तो मिलता ही है भौतिक। कुछ लोगों के एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए, कुछ लोगों को अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गई, है ना। जब हरे कृष्ण महामंत्र जो है भौतिक डिजायर पूरा करता है, देन अगर आप ईर्ष्या रख करके ईर्ष्या को दमन करने की कोशिश ना करके, है ना, ईर्ष्या खत्म नहीं करूंगा, ईर्ष्या ईर्ष्या जब चलता रहेगा डेवोटीज के साथ, मैं अपना हरिनाम मैं अपना हरिनाम लेता रहूंगा, देन यह हरिनाम आपके अंदर का ईर्ष्या बढ़ा देगा। तो हमें ईर्ष्या को खत्म करने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए, है ना। और और लास्ट सॉल्यूशन क्या है? भगवान से प्रार्थना। इतने सारे मैंने इसमें टिप्स दिए ईर्ष्या खत्म करने के, और अगर आपने ये नहीं किया भगवान से प्रार्थना, है ना, देन स्लो हो जाएगा प्रोग्रेस। डेफिनेटली 100% जितने मैंने टिप्स दिए हैं उनसे तो होगा ही होगा, लेकिन अगर आप फास्टर रिजल्ट चाहते हैं, जल्द से जल्द मुझे रिजल्ट मिले अगर आप चाहते हैं, देन आपको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान, मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या कर रहा हूं जिसको आपने उन क्वालिटी से नवाजा है ना। तो अल्टीमेटली मैंने आपके प्रति ही ईर्ष्या कर लिया है, प्लीज मुझे क्षमा करें और मुझे इतना शक्ति दें कि मैं उस भक्त के लिए जो मेरे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, उसको खत्म कर सकूं और उस भक्त का मैं ग्लोरीफाई कर सकूं, है ना। इस तरीके से अगर आप प्रार्थना करोगे कृष्ण से, देन आपका ईर्ष्या जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा, समझे। और हमने क्या बोला है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीचिंग में, कि अगर आप अपना ईर्ष्या खत्म नहीं करोगे, देन आपका प्रीचिंग पावर निकाल दिया जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ पा रहे हैं, ईर्ष्या को खत्म करना, द्वेष खत्म करना, ठीक है। तो प्लीज इस ऑडियो में जो मैंने टिप्स दिए हैं, प्लीज उन पर फोकस करिए, उन पर कार्य करना शुरू कर दीजिए। आप एक बहुत ही ज्यादा बेटर ह्यूमन के रूप में बाहर आओगे, ठीक है। चलते हैं अगले ऑडियो में।